आज विपक्ष को लेकर के, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो बैठक में हुआ, जिसमें शिवपाल यादव का दर्द साफ तौर पर झलक के आया। चलिए, जब बात अब पीएसपीएल की आ रही है, मैं अरविंद जी अब आपके पास आ रहा हूं एक बहुत अहम सवाल का जवाब लेकर के। पीएसपीएल अब अपने आप को आगे किस तरीके से मजबूत करेगी, क्योंकि आपके भी कुछ बड़े नेता किस तरीके से छोड़ करके अन्य पार्टी में चले गए, चाहे वो शारदा प्रताप की बात करें और या फिर वो शादाब फातिमा की बात करें, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। नहीं, देखिए आलोक जी, आगे समय के अनुरूप सब कुछ तय हो जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी अभी भी हम लोग के साथ हैं, चाहे वो गांव कस्बों में की कार्यकर्ता पदाधिकारी हो या शहरों में के। जहां तक अभी बात आ रही थी संजीव जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो साथी हैं जो कह रहे थे बार बार कि कुर्सी जनाब अगर हम लोग को लेनी होती तो पता नहीं इनको पता है कि नहीं, हम लोग को 17 में ऑफर था, 19 में तो बहुत बड़ा ऑफर था, लेकिन कहीं न कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लालच में कहिए या किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को ठगना है, उसके लिए बार बार जो ऑफर दिया गया, लेकिन माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार ठुकरा दिया। बड़े बड़े ऑफर थे, उप मुख्यमंत्री तक के ऑफर थे, लेकिन माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ठुकरा दिया, और केवल इसलिए कि समाजवादी विचारधारा के लोग क्या कह रहे हैं। संजीव जी, आपने तो ये बात क्या कह रहे हैं बताई नहीं, मैंने तो भी आपसे हम लोगों ने सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लगता रहा था कि ऑफर को ठुकराया है, केवल समाजवादी विचारधारा ऑफर भी मिला था। ये तो भैया बहुत बड़ी खबर निकल करके आ गई भाई। अरविंद जी ने कहा ऐसी कोई बात है क्या, तो आप बताइए, देश की जनता जानना चाहती है। फिर मैं तो आलोक जी आपके चैनल पे ये बात सुन रहा हूँ। नहीं, अभी आप कुर्सी की बात कर रहे थे ना। नहीं, आपने तो ऑफर वाली बात कर दी भाई, इतनी बड़ी बात आपने कर दी। अगर बात नहीं, कुर्सी की बात तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन आपने ऑफर की बात करके बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे दी आज सबको। आलोक जी, ये सच है कि आज से नहीं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ठुकराया है, केवल इसलिए कि समाजवादी विचारधारा के लोग क्या चाहते हैं। जो समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे, जो पूरी तरीके से विपक्ष चाहता था, वही काम माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने किया। ना ऐसा कभी कोई प्रस्ताव आया, अब मेरी जानकारी में आया, इसलिए बहुत स्पष्ट कहूंगा ये तरीके का ना कोई वो था। सारी जानकारी याद है, किसको बनाया जा रहा है। अभी तक तो मीडिया पर आरोप लगता था कि ये मीडिया ने मनगढ़ंत कहानी कह दी, अब तो राजनीतिक दल भी अब ये काम करने लगे। ये तो बहुत बड़ी भाई ऑफर मिला था। देखिए, अभिषेक वाजपेयी जी भी मुस्कुरा रहे। अभिषेक जी डिप्टी सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन विचारधारा को नहीं छोड़ा, और आप लोगों ने मीटिंग में भी नहीं बुलाया। देखिए इतनी बड़ी बात, देखिए बड़ा ऑफर मिला आज, खुद ही कहा बड़ी बात सुनेंगे क्या? आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी। जी सुनेंगे, अभिषेक जी को जरा सुनेंगे, इतना बड़ा ऑफर छोड़ करके। जी आलोक जी, इतनी बड़ी बात आपको अरविंद जी ने बताई, तो आप देखिए कि हम समाजवादी लोग कितने बड़े विचारधारा को आगे लेकर के चलते हैं कि हम लोग कभी लालचों में नहीं फंसते हैं। जैसा कि अभी अरविंद भाई ने बताया कि कैसे कैसे प्रलोभन दिए गए, तो हम लोग लालच में फंसने वाले नहीं। हम लोग सड़क से सदन तक हर एक जनता के मुद्दों को उठाएंगे और मजबूती के साथ उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, सहयोगी दलों के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से जनता की बात करेंगे और जनता के मुद्दों को ही उठाएंगे। हम छलावा नहीं करेंगे, ना ही पहले की करते थे और ना ही आज करेंगे। जी, लेकिन बुलाएंगे भी नहीं। फिर हम ये भी कह दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए। नहीं, ये आप अपने शब्दों को आप कहिए। अच्छा, उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं कि आप मीडिया के लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे से कह सकते हो सकता है, आप मीडिया के लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम मीडिया के लोग हैं, हम वही जो कोई बयान नेता बोलता है हम उसी को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आप दिखाते नहीं है, आप अपने शब्दों में उसको दिखाते हैं। ये मैंने आज शुरू से कहा था, ये मीडिया पर आरोप लगता रहता है, खास करके एंकर्स पे, कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश कर दिया। हम लोगों की भी बड़ा सुनने की अब आदत हो गई है। ठीक है, अपने टीआरपी के लिए आप अपने शब्दों में उसको कैसे व्याख्यान करते हैं, आपके हाँ, हम लोग अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन आप भी पहले अपना परिवारवाद किस तरीके से देख लीजिए कि हमारा परिवार बिल्कुल मजबूत है ना, तो आप टीआरपी की बात ना करते, मजबूत है। जी, आज जब आप अभी इस डिबेट के बाद आप देखिएगा, अरविंद जी अलग नहीं है, ना ही बयान सुनिएगा, जब उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई और ना ही कोई अलग कर पाएगा। यह लोगों की भ्रांति है। नहीं गया, वो एक अलग बात है। यहाँ पर भी दो सवाल है,
लोगों का बुलाया अलग नहीं कर गया, पाएंगे समाजवादी ठीक है, विचारधारा आपने को। कहा कि आपने सहयोगी दलों को नहीं बुलाया, लेकिन इसी पे दूसरी बात यह है कि जानकारी भी नहीं है। एक परिवार के होने के नाते तो जानकारी होती है, वो भी खास करके बड़े बुजुर्गों को। खैर, मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास आ रहा हूं। ठीक है प्रमोद जी, एक बहुत बड़ी इस बीच एक ब्रेकिंग निकल के आ गई थी। पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद यादव जी ने कहा कि उनको बहुत ऑफर था, शिवपाल जी को डिप्टी सीएम तक का ऑफर था, लेकिन जो विचारधारा थी उसको लेकर के उन्होंने ठुकरा दिया। इतना बड़ा ऑफर, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं आलोक जी, अब डिप्टी सीएम का था कि सीएम का था ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये चर्चा का विषय बना रहा था उस समय कि शिवपाल जी को ये कहा गया था कि आप शामिल हो जाइए। ये बात सही है और वो शामिल नहीं हुए थे। ये बात तो सही है, ये अरविंद बात सही कह रहे हैं। लेकिन अब वो किस पद का दिया गया था, क्या नहीं दिया। अच्छा, ये राजनीतिक खेल में, राजनीतिक चीज़ों में ये चीज़ें हमेशा होती रही हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ हो कि ऑफर देना कोई बहुत से लोगों को दिया गया। अब इस चाहे बिल्कुल जयंत चौधरी को भी अमित शाह ने किस तरीके से कहा था जब इससे पहले उत्तर प्रदेश गए थे। ये चीजें होती रहती है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई ब्रेकिंग मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन नहीं ब्रेकिंग प्रमोद जी इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता बैठे हैं संजीव जी, वो कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इसलिए मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं पार्टी में। और बीजेपी को लेकर के बी टीम लगातार शिवपाल यादव को कहा जाता है। वो आलोक ऐसा है कि वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा होती रही, कोई नई चीज़ नहीं है। जब एक मतभेद होते हैं, एक पार्टी दूसरी उसका लाभ लेने की कोशिश करती है। अगर वही इधर से कोई होता तो समाजवादी पार्टी लेने की कोशिश करती और वो ऑफर देती, तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आलोक सिर्फ एक ही चीज़ कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि इस मामले में अखिलेश जी को चाहिए था कि वो शिवपाल जी से टेलीफोनिक या व्यक्तिगत रूप से जाके, उनके चाचा हैं वो, एक राजनीतिक हटा दीजिए तो भी वो एक पारिवारिक मामला भी है, तो उसमें टेलीफोनिक भी बात हो सकती थी, वैसे भी हो सकती थी। जैसा शिवपाल जी ने कहा कि हमने कई कार्यक्रम छोड़ दिए थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा, उनके कहने का आशय यही था। तो अगर वो टेलीफोन से ही ये कह देते कि नहीं, इसलिए आपको नहीं बुलाना उचित समझते हैं कि अगर आपको बुलाया जाएगा तो फिर पल्लवी को या और लोगों को भी बुलाया जाएगा, चूंकि पार्टी के विधायक दल की बैठक है, उसमें हम लोग या पार्टी के विधायक बहुत सी चीज़ें ऐसी रखेंगे जो उचित नहीं है, जो गठबंधन पर दरार पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको इस समय बुलाना उचित नहीं है। तो शायद ये नौबत पैदा नहीं होती। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जो है वो रहा। और राजनीति में बुद्धिमान वही हैं कि जो इन चीज़ों को दूर से समझ लेते हैं और उस चीज़ों को पहले से ही उन चीज़ों को क्लैरिफाई कर देते हैं। तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ये अनावश्यक ये चर्चा का विषय ये नहीं 40 मिनट की डिबेट लगभग हो चुकी है और कितनी अच्छी बात निकल करके आई। प्रमोद जी आपने कहा, मैं सीधे से कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब अभिषेक जी से लूंगा। अभिषेक जी, आपको लगता है कि एक छोटी सी बात थी बहुत कि फोन पर या व्हाट्सएप पे कर देते, एसएमएस कर देते, पूरी घटनाक्रम बता देते तो शायद उनकी भावनाएं इतनी आहत ना होती? आपको लगता है ये एक सुझाव के तौर पर मानेंगे? नहीं आलोक जी, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी भी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते हैं। और देखिए, हमारे सोचने का नजरिया अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग होता है। और क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे इस बात को बताया भी, क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन के हैं उसके हिसाब से उन्होंने उस बात को कही हुई है। देखिए, हर आदमी अलग अलग अपना विचार रखता है, तो आप विचार रख सकते हैं, सभी लोग विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में जो था वो मैंने आपको स्पष्ट बताया। नहीं अभिषेक जी, बात ना यहां पर विचारों की है, ना यहां पर बात विचारधारा की है, बात सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। ये उनका जो बयान आया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसलिए एक डिबेट को जन्म दिया और एक ये बहस करनी पड़ी, ये सवाल पूछना पड़ा। देखिए आलोक जी, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और इस चीज को जानते कि यहाँ पे बात विचारों की होती है और भावनाएं जो है उन्हें कभी भी आहत के बारे में नहीं, मैंने पहले भी किस बात को कहा कि आहत नहीं करना चाहते वो, और ना ही कभी सोचते इन बातों को। लेकिन कभी ना कभी हम जो जिस चीज को सोचते हैं तो वो हो सकता है दूसरा व्यक्ति कुछ उससे और बेटर के लिए सोच रहा हो उसके व्यक्ति के लिए, तो आने वाले वक्त में आपसे इतना कह सकता हूं कि और बेटर चीजों के लिए हो सकता है शिवपाल जी को तैयार करें वो। अभिषेक जी कुछ और सोच रहे हैं और आप लोग कुछ ऐसा, ये सिर्फ सोच का फर्क है क्या? नहीं देखिए, सच ये है कि गठबंधन धर्म भी होता है, कई विचारधाराएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ तो विचारधाराएं एक थी। गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए था
और रही बात जो अभिषेक जी कह रहे हैं या इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, हम लोग को थोड़ी सी भी कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन सच ये है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बातें कही, मैं चाहता हूं कि उस पे आदरणीय अखिलेश जी या और लोग क्या जवाब देंगे। आज जनता क्यों आ गई, मैं कह रहा हूं कि सड़क पे क्यों बातें आ गई, कहीं ना कहीं जन्म तो हुआ, और केवल उसका केवल यही कारण था कि जो आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी बातें कह रहे हैं कि अगर टेलीफोनिक चर्चाएं हो गई होती, बातें हो गई होती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें आती, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है। अभी भी मैं पुनः वही कह रहा हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, देखिए ये मुझे ही मलाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करता है, लड़ता है, उसको भी इस बात का मलाल है जी। आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, बहुत हल्के में मत लीजिए, और कहीं ना कहीं आहत हुई है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको भी इस बात की आहत है कि आज चाचा को हर हाल में बुलाना चाहिए था। देखिए मैं पूरा सम्मान करता हूं आदरणीय शिवपाल जी का और अपने भाई अरविंद जी का। देखिए कहीं ना कहीं आप जिस बात को कह रहे हैं, अरविंद भाई जिस बात को कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, उनकी जगह पे बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी होता तो शायद मैं भी इस तरीके से कहता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ और बेहतरीन सोचा हो आदरणीय शिवपाल जी के लिए, इसलिए अलग से चर्चा करना चाह रहे हो। ये जरूर आपकी बात जरूर है आदरणीय प्रमोद जी ने जो बताई कि फोन के माध्यम से अगर वो चर्चा हो सकती है, हो सकता है कभी कदार हम व्यस्तता इतनी हो जाती है कि कई बार हमारे दिमाग में रहता है लेकिन हम मिस आउट कर जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज और बेहतरीन क्या नेता प्रतिपक्ष का पद दे देते क्या? देखिए आने वाले समय में वो आपको चौंकाने वाली खबर आ सकती है कि बेहतरीन तरीके से कुछ उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। चलिए जिस जिम्मेदारी को लेकर के बात करें, लेकिन अब संजीव जी बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष फिलहाल चुन लिया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने पूरे आत्मविश्वास से कहा है कि हम जनसेवक के रूप में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे और जो मुद्दे हमारे थे हम उनको समय समय पर उठाते रहेंगे। तो आप लोगों के सामने भी एक बड़ी कहीं ना कहीं अब चुनौती है ये पूरी तरीके से। नहीं, मैं उनको बधाई देता हूं और अपेक्षा भी ये करता हूं कि वो कमरे में बैठ के ट्वीट करने के बजाय वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कनेक्टिविटी रखेंगे, जिससे जनता की भावनाएं अगर आती हैं तो सरकार का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि जो चीज़ें जनता की आ रही हैं सामने उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर काम किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके करोड़ों दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार पुनः मजबूती से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास करेगी और उसको करके दिखाएंगे। जी चलिए, फिलहाल अब जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया है, जनादेश सामने, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें भी बढ़ी हैं। प्रमोद जी, कुल मिलाकर के अब हम जब बात करते हैं पीएसपीएल को लेकर के, आज हम बात कर रहे हैं, बात हम शिवपाल यादव को लेकर के कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब पीएसपीएल पर एक बार फिर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को एक बार फोकस करना है या उनको एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं ना कहीं? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे जो भी एक मिसकम्युनिकेशन रहा या जो भी कारण रहा है उसको कहीं ना कहीं पैचवर्क हो जाएगा या कहीं ना कहीं अखिलेश जी उसको ये बात क्लैरिफाई कर देंगे और उससे संभवतः शिवपाल जी को भी वो स्वीकार हो जाना चाहिए। इसलिए लेकिन वो ये बात तो शिवपाल जी की भी जो बात है या उनका जो कष्ट है या उनकी जो तकलीफ़ है वो भी अपनी जगह वाजिब है कि वो चूँकि जैसा कि उन्होंने कहा उनके बयान के आधार पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने सारे कार्यक्रम इटावा में मेरे थे, मैंने सब छोड़ दिए थे, मैं 2 दिन से यहाँ इसीलिए रुका हुआ था। तो ये जो मैंने पहले कहा कि अगर ये बात कहीं अखिलेश जी या कोई भी पार्टी का उन्होंने ये कहा कि किसी ने भी नहीं कहा, तो कोई भी चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे राजेंद्र चौधरी हों, चाहे और कोई हो, ये अखिलेश जी कोई भी उनको अगर ये कह देते कि नहीं इसमें हम इसलिए नहीं, और ये बात भी शायद सवाल उठ सकता था अखिलेश के सामने, ये भी एक धर्म संकट की स्थिति होगी कि आखिर हैं तो सहयोगी दल, टिकट तो हमने अगर हमारे इस पर लड़े हैं तो पल्लवी भी लड़ी है और 3-4 लोग और भी लड़े हैं, तो फिर हमको बुलाएंगे। चूंकि पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है उसमें बहुत से विधायक होंगे, बहुत सी चीज़ें वहाँ की आएंगी जो वहाँ हारे जीते होंगे, वो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उससे कहीं फिर अगर सभी दल जिनको सिंबल दिए अगर वो सब आएंगे तो कहीं गठबंधन में कहीं एक दरार न पैदा हो, कहीं मतभेद न पैदा हो। संभवतः शायद ये बात अखिलेश जी की हो सकती है। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ उससे काफी कुछ सबक मिला। और अभिषेक जी, जैसा कि प्रमोद जी ने भी कितने
सारे टिप्स उंगलियों पे गिना दीजिए कि ऐसा होता तो ऐसा होता शायद। ये मुझे लगता है अब आप इस डिबेट के बाद जाकर के अखिलेश यादव तक ये बात पहुंचाएंगे, या हो सकता है वो डिबेट देख रहे हो तो ये पैचअप बहुत जल्दी हो जाएगा और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब आने वाले समय में नहीं होगी। जरा मुस्कुरा के चाहूंगा इस सवाल का जवाब दें। देखिए आलोक जी, जैसा कि आदरणीय प्रमोद जी ने जो बात कही और उसमें कोई भी शक नहीं है। देखिए मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और कहीं ना कहीं देखिए आने वाले दिनों में मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ बेहतरीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय शिवपाल जी के लिए सोच रखा हो, तो आपको जल्द से जल्द वो भी चीज़ें दिखेंगी। जी अरे तो अरविंद जी देखिए, अभिषेक जी कितनी मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कुछ और बेहतरीन हो सकता है और आप लोग इतनी छोटी सी बात को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं और पीस निकाल दीजिए अब थोड़ा भाई। होली है, होली देखिए मुद्दा अरविंद जी, देखिए आलोक जी, अरविंद जी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मुद्दा अरविंद जी नहीं बना रहे हैं, मुद्दे को आप बना रहे हैं। हाँ, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी भी भावनाओं को कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग के तौर पर हम बात करें। अरे साहब, आज मैंने उनकी बयान सुनी, उनकी खबर पढ़ी, आपकी तो टीआरपी बढ़ रही है। तो मैंने कहा ना, आप मैंने टीआरपी को छोड़ दीजिए यहाँ पर। मुझे किसी लगता की है भावना, किसी भी अगर बुजुर्ग की भावनाएं आहत होगी तो मुझे खराब लगेगा। एज बिग जर्नलिस्ट मैं इस बात को पूरी तरीके से कह रहा हूँ, इस बात को आप बिठा लीजिए। आलोक जी सुनिए, मुझे लगता है कि हम क्यों ऐसा कोई कार्य करें कि किसी को मौका मिले। हम बाद में चैनल को आरोपित बनाने लगते हैं, बाद में एंकर को आरोपित बनाने लगते हैं, बाद में कैमरा माइक को आरोपित बना। हम क्यों ऐसा करें? मैं तो यही कहता हूं ना, जहां तक सवाल देखिए है जो अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग कोई सत्ता के लिए नहीं आए हैं। ये सत्य है कि जो लोगों के मनसा थी, जो लोग चाहते थे, जो पूरा एक कुनबा, जो पूरी एक विचारधारा चाहती थी, उसके अनुरूप हम लोग आए हैं। सत्ता तो मैंने कहा ये कि भाजपा दे रही थी अरविंद भाई, और आज भी मैं कह रहा हूं कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कभी भी किसी भी पद के लिए कभी भी लालच नहीं किया है। सरकार रहते हुए मंत्री पद को भी ठुकराया है और आपको पता होगा। लेकिन अब तो आपके अपने कह रहे कुछ अच्छा करेंगे। आलोक जी सुनिए, आलोक जी सुनिए, जब आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने थी और देखिए तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी इसी विपक्ष के नेता के रूप में ठुकराया था। आलोक जी ये घटना आपको पता है ना? देखिए हम आप संघर्ष के साथी हैं और मेरा कहीं भी आपकी भावनाओं को आहत करने का, या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहीं भी, प्लीज सुन लीजिए, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी इसी नेता प्रतिपक्ष के पद को आजम खान साहब को पार्टी जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने ठुकराया था। सबको पता है। बार बार माननीय अखिलेश जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनना था तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी पद से जब प्रदेश अध्यक्ष से हटे तुरंत जाके गुलदस्ता दिया था जी। तो ये समाजवादी विचारधारा के लोगों का चाल चरित्र चेहरा था कि गुलदस्ता दिए जाते थे। तो मलाल लग रहा है कि समझ नहीं पाए क्या? चलिए एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा। चलिए कुल मिलाकर के, लेकिन आज जो हमने डिबेट रखी कि दरार को लेकर के, लेकिन फिलहाल वो जो दूरियां थी वो नजदीकियों में भी डिबेट खत्म होते होते करीब करीब आ गई और बड़ी खबर ये एक तरीके से निकल करके आई। चलिए अभिषेक जी क्या कहेंगे आज के फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। देखिए मैं अरविंद जी से भी बोलना चाहूंगा और मैं सभी व्यूवर से भी यही बोलना चाहूंगा, हम लोग कहीं पे भी एक नहीं है, कहीं पे भी दूर नहीं है, हम हमेशा एक हैं। नहीं देखिए ये आपका अपना सोचना हो सकता है, स्लिप ऑफ द टंग हमेशा हो जाता है, ठीक है। और हम लोग संघर्ष के साथी हैं और संघर्ष से ही नई चीजें पैदा होती हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सड़क से सदन तक हम मुद्दों को उठाते रहेंगे और हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अब देखिए आज की डिबेट में अरविंद जी उन्होंने सब कुछ कह दिया कि हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। अब आप भी थोड़ा सा एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए। आलोक जी देखिए हमें कदम क्या बढ़ाना है, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो कह ही दिया है, आज कोई नई बात थोड़ो हम कहने जा रहे हैं जी। हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो बार बार कहा है कि हमारे नेता अखिलेश जी को मान लिया है। तो सच है कि सड़क से सदन तक पहले भी हम लोग लड़े हैं, अभी भी लड़ेंगे जी। जहां तक कुर्सी का सवाल है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। संजीव जी कुल मिलाकर के इस लड़ाई में आप लोगों को अब काम के बल पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब जनता जनार्दन के बीच जो फिट बैठना है, उस फ्रेम में जो जनता ने जो फ्रेम फिट किया है। देखिए आलोक जी बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। 10 मार्च को जो मैंडेट आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जुट गई है कि उत्तर प्रदेश को और कैसे विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है, कैसे नौजवानों को उनका हक दिलाना है, कैसे किसानों का सम्मान होना है, कैसे जो कमिटमेंट उत्तर प्रदेश से की जनता से किए हैं वो पूरे होने हैं। तो उनके लिए प्रयासरत है
और विपक्ष के पास मैं समझता हूं कि ना कोई मुद्दा था और ना कोई आगे मुद्दा 5 साल मिलेगा कि ये जनता से कोई कनेक्टिविटी रखेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार गुंडों और अपराधियों पर फिर मजबूती से कील ठोकेगी, ये मैं आपको विश्वास दूं। जी, टेनी जी के लड़के पे भी तो कील ठोक लीजिए, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। चलिए सुझाव अभी से आने शुरू हो गए। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी के पास हमारा एक फाइनल कमेंट। कुल मिलाकर के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच, इस पक्ष विपक्ष के बीच, इस दूरियों के बीच, कुल मिलाकर के अब जिम्मेदारी अब सरकार की है और विपक्ष पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर करके पूरी तरीके से चौंकाता रहेगा, बीच में जगाता रहेगा और सरकार अपना काम करेगी जो जनता के अनुरूप, जिस जनता ने जनादेश दिया है। प्रमोद जी, देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने तो स्पष्ट किया है कि अब हम सड़क से लेकर सदन तक जो है लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, रखेंगे और एक जनता की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। जहां तक इस मुद्दे की बात है तो देखिए अटल जी ने भी गठबंधन धर्म बड़ी खूबी से निभाया था और नाना प्रकार के प्रजातियां थीं, लेकिन उनने एक वो दिखाया और सब लोगों को पूरी तरीके से एक साथ जोड़े रखा। जो ये पहला प्रयोग, सफल प्रयोग जिसको कहें, वो अटल जी ने किया था। मेरा ये कहना है कि जहां अगर एक बार मतभेद कहीं हो गए थे, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कैसे भी हो, तो अगर वो मतभेद दूर होते हैं तो उनमें बहुत संजीदगी से और बहुत ढंग से एक एक स्टेप रखा जाता है ताकि कहीं भावनाएं आहत न हो। इस बात का दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। भावनाएं आहत ना हो, इस पर मंथन भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका भी, अरविंद जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बात दरार की करे, आरोप प्रत्यारोप करे, इन सब के बीच लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी खूबसूरती, विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अब बेबाकी से अपनी बात उठाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और सरकार को भी अपना काम का इनाम देना होगा। नमस्कार।